तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है उसमें मैंने 2 शेयर को चूज़ किया है, ठीक है। जो पहला आपका शेयर रहने वाला है वो है डेल्टा वाटर एंड इंफ्रा सॉल्यूशंस लिमिटेड, ठीक है। अब इस शेयर को देखोगे तो बढ़िया 5 दिन में देखिए तो 6% गिरावट है, 1 महीने की बात करें तो 15% का जंप दिया है, 6 महीने की बात करें तो 34% का एक बेहतरीन रिटर्न्स बना के दिया है, और अगर ईयर टू डेट में देखें तो 14% का रिटर्न्स है। हाँ, ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है वो कंपनी को लिस्टेड होते हुए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बढ़िया मूवमेंट्स देखने को मिल रहे हैं निचले स्तर से। देखो 300 के लेवल्स पे था और वहाँ से एक बड़ा जंप देखने को मिला, 438 के करीब हमें जंप दिखा दिया शेयर ने। नाउ द मेन क्वेश्चन कम से के शेयर में अब क्या करना चाहिए भाई, इतना बड़ा मूवमेंट दे दिया, क्या हम इसको अभी बेच दें अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो, या फिर हम इसको फ्रेश एंट्री ले लें, ठीक है। चीज़ों को समझते हैं। दूसरा जो आपको शेयर रहने वाला है वो है आपका EMS लिमिटेड, ठीक है। अब EMS लिमिटेड को देखोगे तो यहाँ पे कुछ बड़ा हमें मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है, हालांकि गिरावट देखने को मिल रहा है। 5 दिन की बात करें तो 3.81%, एक महीने में 0.72% का एक थोड़ा बहुत रिटर्न है, नहीं तो ये 500 तो बहुत ही 500 के आसपास ही पहुँच गया था। 6 महीने की बात करें तो 6% की गिरावट है, और अगर एक साल की बात करें तो यहाँ पे 30% का गिरावट है। हालांकि आपने अगर चेकआउट कर रहे हो आपका पोर्टफोलियो में अगर कुछ दूसरे स्टॉक्स हैं, ये स्टॉक्स नहीं है, तो हर एक स्टॉक में थोड़ा ना थोड़ा मूवमेंट्स आ रहे हैं, बट इसमें कोई ऐसा खास मूवमेंट बन नहीं रहा है। तो अब क्या करें, क्या हम बेच दें इसको, ठीक है, लॉस बुक कर लें इसमें। लॉस, अगर आप लॉस में हो तो लॉस बुक करके निकल जाएं क्या? चीज़ों को समझेंगे, दोनों शेयर को एनालिसिस करेंगे एंड देन कुछ डिसीजंस लेंगे, ना कि हम अपने इंस्टेंट पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। इंस्टेंट को हम डायरेक्टली इंस्टेंट पे जाके हम बेच नहीं देते हैं, हम इसको एनालाइज करते हैं कि शेयर कैसा रहता है, उसके बाद हम कुछ डिसीजंस लेते हैं, ना कि ऐसे ही बस उठा के बस बेचते हैं, सेल खरीद लेते हैं, वैसा कुछ नहीं करते। एनालिसिस अच्छी होनी चाहिए, शेयर अच्छा होना चाहिए, फंडामेंटल्स अच्छे होने चाहिए, फ्यूचर से सेक्टर होना चाहिए, तब जाके हम इन्वेस्ट करते हैं, या फिर हम उसको बुरा है तो हम बेचते हैं, ठीक है। लेके चलता हूँ आपको मैं स्क्रीनर पे और दोनों शेयर को समझते हैं। सी, अब अगर EMS को देखो तो EMS काम क्या करती है, ठीक है। EMS करती है वाटर एंड वेस्ट वाटर कलेक्शन, ट्रीटमेंट करती है एंड डिस्पोजल करती है। एट द सेम टाइम कंपनी को पूरा प्रोवाइड करती है कंप्लीट सॉल्यूशन, सिंगल सोर्स सर्विसेज फ्रॉम इंजीनियरिंग टू एंड डिजाइनिंग टू कंस्ट्रक्शन इंस्टॉलेशन ऑफ वाटर वेस्ट वाटर एंड डोमेस्टिक वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटीज, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर, ठीक है। चीज़ों को समझो, वैसे ही ये कोई ऐसा अलग 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 सेक्टर नहीं है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है फॉर आवर इंडियाज़ ग्रेट फ्यूचर, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट कैप इसका इट्स नॉट लाइक कि बहुत बड़ी कोई कंपनी है, इट्स अ स्मॉल कैप कंपनी, 3,000 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक का पी वगैरह अंडर वैल्यूड देखने को मिल रहा है, हाई लगाया था 1000 के करीब, करेंट प्राइस 557 का चल रहा है, प्रिटी ग्रेट। अभी भी अगर देखिए तो अप्रॉक्स शेयर में देखो तो 50% का ड्रॉप अभी भी हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। जो कंपनी पे डेप्ट है वो ना के बराबर है, तो कंपनी का पूरा फोकस जो है वो ग्रोथ पे है, ठीक है। डेप्ट इक्विटी बनाता है 0.01। अगर आप बैलेंस शीट में चेकआउट करोगे तो कंपनी के पास रिजर्व्स है 920 करोड़ रुपीज़ का, तो डेप्ट के कारण फेलियर के चांसेस ना के बराबर। पीजी रेशियो अगर चेकआउट करें तो 1 के अंदर है, विच इज़ ए ग्रेट थिंग। ऑपरेटिंग मार्जिन कंपनी का 26% पे ऑपरेट कर रही है। जो फॉल हमें देखने को मिला था वो इनका था रिजल्ट्स, ठीक है। सेल्स अगर आप देखोगे तो 206 करोड़ से इंक्रीज होकर 239 करोड़ हो गया है दिस क्वार्टर। ऑपरेटिंग मार्जिन कंपनी का 24% से गिर के 23% हो गया है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो 50 करोड़ से इंक्रीज होकर 54 करोड़ का, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हमें जंप तो देखने को मिल रहा है 50 करोड़ से इंक्रीज होकर 54 करोड़, बट हमें ऑपरेटिंग मार्जिन पे यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रहा है, 24% से गिर के 23% हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें तो 49 करोड़ से लिटिल बिट इंक्रीज होकर 51 करोड़ का देखने को मिल रहा है, बट नेट प्रॉफिट 37 करोड़ से इंक्रीज होकर 38 करोड़ का 1 करोड़ का जंप देखने को मिल रहा है। अर्निंग पर शेयर 6.68 से इंक्रीज होकर 6.82 हो गया है, ठीक है। तो इट्स नॉट लाइक कुछ रिजल्ट्स पुअर हैं, ठीक है, बट ऑपरेटिंग मार्जिन कम हो गया कंपनी का 1% से, तो दिस इज़ द मेन रीज़न जिसको खींचा, ठीक है, मार्केट ने इसको खींचा। एंड स्मॉल कैप पता ही है, थोड़ा सा भी रिस्क लगता है फिर वहाँ पे सेल ऑफ होने काफ़ी ज़्यादा होने लगते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वार्टर टू क्वार्टर भी काफ़ी अच्छा खासा ड्रॉप देखने को मिला हमें शेयर में, रिजल्ट्स में काफ़ी अच्छा खासा हमें ड्रॉप देखने को मिला। बट अगर इन्वेस्टर्स का भरोसा देख ले तो यहाँ पे प्रमोटर्स का स्टेक 69% का स्टेक है, और एफ के पास ओनली एंड ओनली 0.17%, FDIs के पास 0.40% का स्टेक है, पब्लिक के पास 29% का स्टेक है। से यहाँ पे एफ और DIs का कुछ ज़्यादा हैंडलिंग है नहीं, ठीक है। अगर आप चेकआउट करोगे तो यहाँ पे पहले 2023 में एफ के पास काफ़ी हैवी स्टेक था, नो डाउट इन दिस, बट रिसेंटली दे हैव सेल इट अप्रॉक्स अ लॉट, ठीक है। अप्रॉक्स खाली कर लिया अपने को, DIs ने भी अपने आप को खाली कर दिया है, बट पब्लिक ने उधर माल उठाया है इसको, ठीक है। बट नो डाउट कंपनी अच्छी है, कंपनी अच्छे फील्ड में काम कर रही है, बट आगे का देखने लायक होगा कि आगे क्या क्या ये चीज़ें करती है कंपनी अपने आप को सस्टेन करने के लिए। अब यहाँ पे अगर डेल्टा वाटर को चेकआउट करें हम, ठीक है, तो डेल्टा वाटर जो इरिगेशन सिस्टम्स वगैरह, GMR वाटर मैनेजमेंट, ऑपरेटिंग मैनेजमेंट, वाटर प्रोजेक्ट्स होते हैं उसको हैंडल करती है कंपनी। अब ये स्मॉल कैप, बहुत ही ज़्यादा स्मॉल कैप कंपनी, 1000 करोड़ का मार्केट कैप है, ओनली 388 का करंट प्राइस चल रहा है, 457 का हाई लगाया तो अच्छा खासा वहाँ से हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। अब
पहले के अगर वीडियोज़ देखोगे मेरे, तो ऑब्वियसली वहाँ मैंने मेंशन करके रखा है कि ऑब्वियसली वहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना है आपको, बिकॉज वहाँ पे क्या होता है, अगर हाई जाता है तो वहाँ पे हमें थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता ही है, मिलता है, ठीक है। तो वहाँ पे भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला, और ये प्रॉफिट बुकिंग का अच्छा खासा डाउन आ चुका है अभी। स्टॉक का पी अभी अंडर वैल्यूड हो चुका है, फिर 17.8 आ चुका है, और नेट इंडस्ट्री पी 23 के अराउंड है। डेप्ट कंपनी के पास है नहीं, 0.55 करोड़ ओनली डेप्ट इक्विटी, जीरो है। बैलेंस शीट चेकआउट करो तो यहाँ पे 382 करोड़ का कंपनी बस रिजर्व्स है, विच इज़ ए प्रीटी ग्रेट थिंग फॉर ए कंपनी, फॉर ए स्मॉल कैप कंपनी। पीजी रेशियो लिटिल बिट हाई लग रहा है यहाँ पे। क्वार्टर रिजल्ट अगर चेकआउट करें तो सेल्स हमें 49 करोड़ से इंक्रीज होकर 67 करोड़ का देखने को मिल रहा है, और अगर ऑपरेटिंग मार्जिन देख ले तो 36% से इंक्रीज होकर 33% हो गया है, थोड़ा सा गिरावट देखने को मिला है। नेट प्रॉफिट 13 करोड़ से इंक्रीज होकर 19 करोड़ देखने को मिल रहा है, और अर्निंग पर शेयर 6.85 से इंक्रीज होकर 6.95 हो गया है। इन्वेस्टर्स का भरोसा देख ले तो प्रमोटर्स के पास 71% का स्टेक है, एफ का सभी भी स्टेक है 1% का, बस डी आई एस ने यहाँ पे अच्छा खासा माल बेच रहे हैं बिकॉज प्रॉफिट बुकिंग। पब्लिक के पास 21% से इंक्रीज होकर 24% कर लिया अपना स्टेक। तो नो डाउट दोनों अच्छी फील्ड में काम करती है, बट इसको देखने लायक होगा कि ये जो सेक्टर है ये आगे कैसा टर्न आउट होता है, ये मेन चीज़ है। बट उस जब वो भाग जाएगा सेक्टर, तब आप तो थोड़ा ऑब्वियसली नहीं इन्वेस्ट करोगे। तो अगर आपको रिस्क लेना है थोड़ा सा इस सेक्टर में, देन गो अहेड इन्वेस्ट सम मोर, बट प्लीज़ ट्रैक द रिजल्ट्स, प्लीज़ ट्रैक द सेक्टर वाइज कैसा चल रहा है, वो सारी चीज़ें तो वो थोड़ा एनालाइज करके ही इन्वेस्ट करना, ना कि आप ब्लाइंडली इन्वेस्ट कर रहे हो दोनों शेयर में, ठीक है। फ्रेश एंट्री दोनों शेयर में जा सकते हो अभी के लिए, ईएमएस में तो आराम से जा सकते हो, डेल्टा वाटर में थोड़ा थोड़ा करके डालना, एक ही बार में मत डालना, ठीक है। वो 25% करके डिप्लॉय करना अपना मनी, ना कि एक ही बार में, ठीक है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखें तो ठीक लग रहा है, दोनों शेयर के फंडामेंटल्स ओके हैं, मैंने बता दिया आपको दोनों फंडामेंटल्स कैसे लग रहे हैं, फंडामेंटल्स ओके दोनों कंपनी के, बस सेक्टर वाइज देखना पड़ेगा कि आगे के लिए क्या ये चीज़ें करते हैं, ठीक है। दैट विल बी मेन पार्ट। एंड कोई भी बाय एंड सेल मुझे मेरी तरफ से नहीं है, ओनली सजेशन है, तो प्लीज़ टेक इट एज अ सजेशन, गो डू योर ओन रिसर्च एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट। ब्लाइंडली किसी भी शेयर में इन्वेस्ट मत करो। एंड रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।